वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आपको मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो रदरफोर्ड ने दिए थे उसका लेक्चर नंबर 2 है, उसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ निकाले हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था। ठीक है, तो उसके बारे में, जैसे ये कोई एटम्स है या परमाणु, रदरफोर्ड ने क्या देखे कि ये परमाणु के अंदर नाभिक है। ठीक है, परमाणु के अंदर नाभिक है और नाभिक के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन। क्लियर है? उन्होंने क्या देखे कि इसमें बहुत सारा अल्फा कण या अल्फा किरण को इस प्रकार से इसमें दिए। हाँ, ये है। इन्होंने क्या देखे कि बहुत सारे अल्फा किरण या कण सीधी रेखा में गमन कर रही है। इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट में ये देखे कि बहुत सारे अल्फा किरण या कण सीधी रेखा में जा रही है। दूसरा इन्होंने क्या देखे कि बहुत सारे नहीं, मतलब 8,000 10,000 में से एक दो अल्फा किरण ऐसा था जो कुछ अपने कोण से विचलित हो गया। मतलब क्या? वो कुछ कोण बना करके आगे निकल गया। तीसरा इन्होंने ये भी देखे कि बहुत सारे अल्फा किरण रिटर्न आ गया, मतलब गया और इधर से टकराया, टकराने के बाद ये रिटर्न आ गया, मतलब 180 डिग्री से ये वापस लौट गया। एक्सपेरिमेंट में ये चीज पाए थे। फिर से बोल रहे हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखा है पहला वीडियो, वो पहला वीडियो देख करके ये दूसरा वीडियो में आए, तभी आप लोगों को बातें समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या देखे कि बहुत सारे अल्फा किरण या कण सीधी रेखा में चल जा रहा है। अब बहुत सारे अल्फा कण थोड़ा कोण से क्या हो गया? मुड़ गया। ये कोण से क्या हुआ? मुड़ गया, थीटा कोण से। ये इस प्रकार से कोण से क्या हो गया? मुड़ गया। अब बहुत सारे अल्फा किरण देखा गया या कण देखा गया कि वो 180 डिग्री से क्या हो गया? लौट आया। ठीक है, तो इसमें जो सीधी रेखा में कौन कौन गया, तो इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सीधी रेखा में जाने वाला जो किरण है कौन कौन है? 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये चारों के चारों क्या हो रहा है? सीधी रेखा में जा रहा है। और 8 9 10, 8 9 10, ये सब के सब अल्फा किरण सीधी रेखा में जा रहा है।
और जो विचलित हो रहा है वो सब क्या कौन कौन है? तो विचलित होने वाला एक पांचवा किरण है और एक सातवां किरण है, एक पांचवा और एक सातवां। और वापस लौटने वाला कौन है? तो वापस लौटने वाला जो किरण है केवल और केवल 6 नंबर का है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जो अल्फा किरण सीधी रेखा में जा रहा है उसका कोण कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि किरण निकला वो सीधी रेखा में जा रहा है, तो मतलब थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। उन्होंने ये भी देखा कि जो एक दो किरण है जो कुछ कोण से क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसका जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा। ये इस किरण को देख रहे हैं तो ये 0 से बड़ा है और ये तो लग रहा है कि 180 से ये तो लग रहा है कि 90 से छोटा है। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे अल्फा किरण जो प्रोटॉन के पास आसपास जा रहा था वो कुछ कोण से इस प्रकार से भी विचलित हुआ। तो हम इसको बोल सकते हैं, एक तो ये थीटा कोण से और बहुत सारे अल्फा किरण कुछ इस प्रकार से भी विचलित हुआ। तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच देखा गया। बहुत सारे अल्फा किरण ये भी हुआ जो विचलित हुआ, वो इस तरीके से भी आया। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच रहा। तीसरा इन्होंने देखे कि जो अल्फा किरण है वो जो प्रोटॉन के सिद्ध में जो अल्फा किरण है वो अल्फा किरण 180 डिग्री से क्या हो गया? वापस हो गया। 180 डिग्री से वापस क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रोटॉन के सिद्ध में जा रहा था, एकदम मिडिल में जा रहा था, तो गया और जाकर के वो रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखे कि जो अल्फा किरण जो रिटर्न आ रहा था जैसे गया उसी पाथ पे आ रहा था, मतलब उसका थीटा का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 चीज लाए कि कुछ बहुत सारे अल्फा किरण सीधी रेखा में जा रहा था, कुछ अल्फा किरण कुछ कोण से विचलित हो रहा था और कुछ अल्फा किरण गया और उसी रास्ता से लौट करके आ गया, मतलब 180 डिग्री से क्या हो गया? वापस आ गया। तो हम ये डायग्राम पा रहे हैं और इस डायग्राम में आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सा किरण सीधी रेखा में जा रहा है और कौन कौन सा किरण विचलित हो रहा है। कौन कौन सा किरण विचलित हो रहा है, कौन से? तो यहां देखें कि पहला किरण निकला वो सीधी रेखा में गया, किसी प्रकार का इसमें रुकावट, किसी प्रकार का कोण वगैरह नहीं बना। दूसरा भी देखा गया तो किसी प्रकार का कोण नहीं बना। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां और 10वां, ये सब किरण यहां से रेडियो एक्टिव तत्व से निकला और निकलने के बाद वो सीधी रेखा में चला गया। 1 2 3 4 8 9 और 10। क्लियर है? अल्फा किरण बहुत सारा कोण से विचलित हुआ, तो कोण से विचलित कौन कौन सा हुआ? तो एक 5 नंबर का और एक 7 नंबर का, यही दोनों ना, एक 5 नंबर का और एक 7 नंबर का। एक अल्फा किरण देखा गया कि 180 डिग्री से वापस आ गया, मतलब गया, टकराया और वापस आ गया। क्लियर है? तो कौन सा वापस आया? किरण नंबर 6 गया, टकराया और वापस आ गया। तो इन्होंने क्या देखे इसमें कि जो अल्फा किरण सीधी रेखा में जा रहा है, इसका मतलब है उस अल्फा किरण का जो कोण का मान होगा वो 0 डिग्री, क्योंकि गया सीधी रेखा में चला गया, ये किसी प्रकार का मुड़ा नहीं किसी कोण से, तो उसका थीटा का मान क्या हुआ? 0 डिग्री। जो विचलित हुआ उसमें देखा गया कि उसका थीटा का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री से का मतलब क्या हुआ कि एक
इस प्रकार से विचलित हुआ थीटा कोण से। एक दो अल्फा किरण ये भी हुआ कि गया और कुछ इस प्रकार से मुड़ा, कुछ इस प्रकार से मुड़ा, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में उसका रहा। कुछ अल्फा किरण देखा गया कि जिस पाथ से गया, जिस रास्ता से गया, उसी रास्ता से लौट करके आया, मतलब उसका थीटा का मान कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब इसके हम लोग बात करेंगे कि नाभिक से थीटा कोण पर विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या और थीटा के बीच में ग्राफ। ठीक है, हम लोग ग्राफ का बात करेंगे। तो ग्राफ बात करेंगे, एन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, एन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। एन थीटा क्या है? एन थीटा नाभिक से विचलित कणों की संख्या, नाभिक से विचलित कणों की संख्या, या हम लोग बोल सकते हैं कणों की संख्या केवल, एन थीटा। और थीटा मतलब क्या हुआ? कोण। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ। ठीक है, तो एक तरफ ऊपर लेते हैं हम लोग एन थीटा, जो कि क्या है? कणों की संख्या, और एक तरफ रखते हैं थीटा, एन थीटा, और ये हो गया थीटा। क्लियर है? तो जब थीटा का मान 0 डिग्री था, जब थीटा का मान 0 डिग्री था, मतलब सीधी रेखा में जा रहा है, उस समय कणों की संख्या बहुत ज्यादा। जिस समय थीटा का मान 0 डिग्री, उस समय कणों की संख्या बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते गया, मतलब थीटा का मान बढ़ते गया, वैसे वैसे कणों की संख्या भी क्या हो गया? घटते गया। और 180 डिग्री पे आकर के ये क्या बन गया? मिनिमम। अरे हम 3 केस बताए थे ना अभी, एक थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री, जिसमें किरण क्या जाएगा? सीधी रेखा में। और एक बताए थे थीटा का मान कहां से कहां तक? 0 से 180 के बीच, जो कि क्या हो रहा था? कुछ कोण से विचलित हो रहा था। और एक बताए थे थीटा का वैल्यू कितना? 180 डिग्री, जो कि क्या हो रहा था? रिटर्न आ रहा था। क्लियर है? ठीक है, तो जो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री जिस समय था, उस समय कणों की संख्या बहुत ज्यादा था, जो कि सीधी रेखा में जा रहा था। तो जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, उस समय मैक्सिमम, और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, उसमें से 8000 10,000 में से एक ही रहता था। तो ये हो गया, इन दोनों ग्राफ को जैसे ही मिला दिए तो ये ग्राफ आ गया एन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, एन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री पे अल्फा कणों की संख्या बहुत सारा था। जैसे जैसे थीटा का मान क्या हो रहा है? जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका कणों की संख्या भी क्या हो रहा है? घट रहा है। 180 डिग्री पे कणों की संख्या एकदम मिनिमम हो गया। क्लियर है बात? समझ में आ गया ये ग्राफ? एन थीटा वर्सेस थीटा, 0 डिग्री पे मैक्सिमम कणों की संख्या और 180 डिग्री पे एक आया था। तो जैसे जैसे थीटा का मान क्या हो गया? बढ़ते चला गया, वैसे वैसे कणों की संख्या क्या हो गया? घटते चला गया। क्लियर है बात? समझ में आ गया? ठीक है, इस ग्राफ को नोट करें। अब बात करेंगे हम लोग संघटक प्राचल। हम लोग बात करेंगे संघट प्राचल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्पैक्ट पैरामीटर।
इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? ठीक है, तो बात करते हैं, ध्यान से समझना। इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत काम का चीज है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट पैरामीटर का हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। ये होता है संघट्ट प्रचाल, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर उसे बोलते हैं जो अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा की नाभिक से लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? संघट्ट प्रचाल बोलते हैं या इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इसे बी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसे डी से निरूपित किया जाता है। अब समझते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। तो इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ये है B1, ये है B2, ये है B3, ये है B4, ये B5, ये है B6, ये है B7, ये है B8, ये है B9, ये है B10 और ये है B11। तो इम्पैक्ट पैरामीटर ये बोलता है नाभिक से लंबवत दूरी, नाभिक मतलब प्रोटॉन से लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये बताइए कि जिसका थीटा का वैल्यू 0 था, थीटा का वैल्यू 0 कहां कहां तक हो रहा है? ध्यान से समझना है। B1, B2, B3, B4, B5, ये सब का थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। फिर से बनाते हैं इसका फोटो। ठीक है, ये फोटो में बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, कमी किरण लेंगे उसी से समझ में आएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का परिभाषा तो लिखा गया ना, परिभाषा को नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसका बड़ा सा फोटो बनाते हैं तब समझ में आएगा बढ़िया से। ये है नाभिक। ठीक है, अब समझना है इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब हुआ नाभिक से लंबवत दूरी। तो नाभिक से लंबवत दूरी, इसको मान लिए B1, इसको B2, इसको B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10। तो 0 डिग्री पे कौन कौन आ रहा है? थीटा बराबर 0 डिग्री पे कौन कौन आ रहा है? तो B1, B2, B3, ये सीधे के सीधे निकल जा रहा है B4, ये सब के सब क्या है? थीटा बराबर 0 डिग्री। और थीटा 0 से बड़ा और 180 से छोटा, ये कौन कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है B5, कुछ विचलित हो गया, और ये आ रहा है B6, B5 और ये आ रहा है B6। और एक ऐसा है जो गया और घूम करके आया, इसको नाम हम दे देते B11, इसको नाम दे देते हम लोग B11। तो ये थीटा बराबर 180 डिग्री कौन आ रहा है? B11। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब हुआ कि नाभिक से लंबवत दूरी। तो जिसका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, इसका मतलब हुआ कि उसका बी क्या होगा? लार्ज होगा। ध्यान समझना है, इसका बी जो होगा B1 वो अधिक है, इसका B2 यहां से दूरी ये अधिक है, यहां से दूरी अधिक है,
यहां से दूरी अधिक है, लेकिन जिसका थीटा का मान 0 डिग्री मतलब जो सीधी रेखा में जा रहा है उसका इंपैक्ट पैरामीटर भी क्या होगा, लार्ज होगा। अरे लार्ज इसीलिए होगा कि उसको बीच में प्रोटॉन नहीं मिला। अगर प्रोटॉन मिलता तो किसी कोण से क्या हो जाता, विचलित होता, या तो सीधी रेखा या तो ये वो रिटर्न आ जाता। मतलब वो दूर है, मतलब वो प्रोटॉन से दूर है, तो जितना ज्यादा दूर है मतलब उसका बी का मान क्या होगा, लार्ज होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। जिसका थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसका बी क्या होगा, बी कम होगा। बी क्या होगा, कम होगा। और जिसका थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर है मतलब उसका बी का मान क्या है, उसी के पास आ गया। अरे उसी के पास तो आ गया ये, तो इसमें बी का मान क्या हो गया, 0। फिर से हम बोल रहे हैं, जिसका थीटा का मान 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कब होगा, जब वो नाभिक से वो अल्फा किरण दूर होगा तभी तो 0 डिग्री होगा। अगर वो नजदीक होता तो किसी कोण से या तो विचलित हो जाता या तो रिटर्न आ जाता। तो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि वो नाभिक से दूर है, और जो नाभिक से दूर रहेगा उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब उसका जो दूरी होगा, उसका बीच का दूरी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो विचलित हुआ उसका बी का मान क्या होगा, कम होगा। और जो एकदम गया, टकराया और रिटर्न आ गया, उसका बी का मान होगा ही नहीं, वहीं पे है वो। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये है इंपैक्ट पैरामीटर, जो कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने 2 चीज बताए थे, एक ये तो बताए हैं, एक दूसरा बताए थे एन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, और तीसरा बताया इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, अब बाकी का वीडियो तीसरा वीडियो में आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।